हिट टीवी के दीवानों, आज है 27 मार्च और आपकी एक्साइटमेंट को देखते हुए क्रेजी फॉर टीवी एक बार फिर से लेकर हाजिर है टीवी का तड़का। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। साथ निभाना साथिया 2 में वापसी पर बोली गोपी बहू। जी हाँ, साथ निभाना साथिया 2 में वापसी पर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य जी ने कुछ ऐसा कहा है जो उनके फैंस को हैरान कर जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में देवोलीना ने शो में अपनी वापसी पर कहा, नहीं, मैं अब साथिया 2 में नहीं लौटूंगी। शुरू में हमने सोचा था कि हम ज्यादा समय तक शो का हिस्सा रहेंगे, लेकिन टेलीविजन में कुछ भी हो सकता है। मोदी परिवार ने अपने दूसरे सीजन में इस शो में बड़े पैमाने पर योगदान दिया और मुझे इस पर खुशी है। अगर मेकर्स मुझे भविष्य में वापस लाना चाहेंगे तो मैं इस पर सोचूंगी, लेकिन फिलहाल मैं शो में नहीं लौट रही। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। नील और ऐश्वर्या ने शुरू की एक बार फिर से शो की शूटिंग। जी हाँ, नील भट्ट और एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दोनों ही स्टार्स पिछले कुछ दिनों से होम क्वारंटीन में थे और शूटिंग से दूर थे, लेकिन अब खबरें सामने आ रही है कि दोनों कोरोना से ठीक होकर शूट पर लौट आए हैं। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। दिव्यांका त्रिपाठी ने पूरी की क्राइम पेट्रोल की शूटिंग। जी हाँ, क्राइम पेट्रोल शो में एज अ होस्ट नजर आ रही एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने इस शो में अपना आखिरी एपिसोड बीते दिन पूरा कर लिया, जिसकी जानकारी उन्होंने शूटिंग सेट से कुछ तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करके भी दी। इन तस्वीरों में दिव्यांका के साथ पूरी टीम नजर आ रही है। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। एकता कपूर के शो मोल्की के लीड एक्टर अमर को हुआ कोरोना। जी हाँ, कलर्स टीवी के शो मोल्की में मेन लीड में नजर आ रहे हैं एक्टर अमर उपाध्याय, जिन्हें लेकर खबरें सामने आई हैं कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अमर को कोरोना होने के बाद जाहिर तौर पर अब वो कुछ दिनों के लिए शूट से दूर रहेंगे। अमर 14 दिन के लिए क्वारंटीन में हैं और ठीक होकर ही शूट पर लौटेंगे। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। तारक मेहता शो के इन 2 स्टार्स को लेकर बड़ी खबर आई सामने। जी हाँ, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी और तारक मेहता बने एक्टर शैलेश लोढ़ा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। एक न्यूज पोर्टल ने इस बात की जानकारी दी है कि लंबे समय से किसी बात को लेकर दिलीप जोशी और शैलेश लोढ़ा नाराज हैं। ये नाराजगी भी ऐसी है कि दोनों सिर्फ शूटिंग के दौरान साथ दिखाई देते हैं और खत्म होते ही अपनी अपनी वैनिटी वैन में चले जाते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये लड़ाई काफी पुरानी है और किसी को भी इसका असली कारण नहीं पता, लेकिन सेट पर दोनों के बीच अनबन साफ महसूस की जा सकती है। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। निकी ने राहुल को क्यों किया ट्रोल। जी हाँ, निकी तंबोली ने राहुल को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। वहीं ट्रोल करने के बाद ये भी कह दिया कि बुरा न मानो, होली है। दरअसल राहुल वैद्य को ट्रोल भी इसलिए किया गया क्योंकि वो कुछ दिन पहले अपनी बिल्डिंग में साइकिल राइड कर रहे थे। ये साइकिल उन्हें सलमान खान ने गिफ्ट की। अब उस साइकिल को जब सिंगर अपनी बिल्डिंग में चला रहे थे तब उन्हें मीडिया के कैमरों ने भी कैद किया। अब वैसे तो हर कोई राहुल की नई साइकिल की तारीफ ही कर रहा था, लेकिन निकी तंबोली ने कुछ अलग ही चीज स्पॉट कर ली। निकी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये तो एकदम नया है, अपनी बिल्डिंग में ही खुद को दिखाने की कोशिश हो रही है। काश मुझे भी मेरी खिड़की के सामने ही मीडिया दिख जाती। वैसे मुझे तो वो वैसे भी स्पॉट कर ही लेंगे, बुरा न मानो, होली है। टीवी का तड़का, सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज। विघ्नहर्ता गणेश शो को छोड़ने पर बोली एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी। जी हाँ, आकांक्षा पुरी ने स्पॉट बॉय से बातचीत में इस शो को छोड़ने की वजह बताई है। उन्होंने कहा, असली वजह ये थी कि हमने पहले ही लगभग सभी एपिसोड की शूटिंग कर ली थी। लॉकडाउन होने से पहले हमने 750 एपिसोड के लिए शूटिंग की थी। ये शो पार्वती और गणेश की कहानी के बारे में है। ये कोई फिक्शन शो नहीं है कि आप अपने अनुसार चीजें लिख सकते हैं। पार्वती की ओर से कोई कहानी नहीं बची थी। एक लीड किरदार के रूप में मैं थक गई थी और मैं थकना नहीं चाहती थी। क्रिएटिव बने रहना चाहती थी, इसलिए शो को छोड़ते हुए मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगी, टीवी, फिल्म या ओटीटी, लेकिन मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी जहां मुझे अहमियत मिले। तो ये थी आज की 7 खबरें। टीवी शोज और स्टार्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए क्रेजी फॉर टीवी के साथ।